सबसे पहले मौसम का अहवाल। मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है, जिसके ज़ेरे असर क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश हुई है। उधर चमन और किरदनवाह में मूसलाधार बारिश हुई। सुबह के बालाई इलाकों में कहीं जालाबारी तो कहीं बर्फबारी हो रही है। पंजाब का रुख करें तो लाहौर, मुल्तान, चीचावतनी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रह सकता है, जिसके ज़ेर असर इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। आज और कल सिंध के शहरों लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद और सखर में हल्की बारिश की तवक्को है। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। सोहेल इमरान मजीद तफसील बता रहे हैं। उनका मौसम इंतहाई खुशगवार है, हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शाम से बादल छाने का सिलसिला शुरू हुआ था और रात के बारिश शुरू हुई, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। गुज़िश्ता 2-3 रोज से लाहौर में तेज धूप थी, लेकिन आज बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है। हल्की हवा का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आज लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में अफगानिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों का ट्रेनिंग सेशन भी है, दोपहर में और शाम के औकात में। दोपहर के वक्त जो ट्रेनिंग सेशन है वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम का है, वो बारिश से या आउटफील्ड जो वेट होने की वजह से मुतासर हो सकता है, लेकिन लाहौर के जो शहरी है वो इस मौसम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। कमालिया शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है, जिससे मौसम सर्द हो गया है। मौसम का अहवाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। हाँ जी बिल्कुल, कमालिया शहर और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में कल से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे एक मरतबा फिर जाती हुई सर्दी लौट आई है। ताहम खुश्क साली के बायस किसान परेशान थे। इस बारिश के बायस ये फसलों के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। खुश्क सर्दी के बायस मौसमी बीमारियों में भी इजाफा हो चुका था, उसकी रोकथाम में भी मदद मिलेगी। बारिश का ये सिलसिला मज़ीद कल तक जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी, मलकन डिवीज़न के ज़िला लोअर और अपर दीर के शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला रात से शुरू हुआ। मौसम की इस वक्त क्या सूरत हाल है बता रहे हैं एहसान शाकिर। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की दीगर इलाकों की तरह लोअर दीर और अपर दीर में रात ही से बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि बालाई इलाकों शाही, बिन शाही, कल्पानी और अपर दीर की मुख्तलिफ इलाकों वाली कुमराट और कोहिस्तान में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जो है वो रात ही से जारी है, जिसकी वजह से सर्दी दोबारा लूट आई है और इसी तरह निज़ामी जिंदगी जो है मुख्तलिफ बालाई इलाकों में इस वक्त मफलूज होकर रह गई है। जबकि शहरी इलाकों में इस वक्त जमींदार खुश नजर आ रहे हैं, तो वहाँ पर आम लोग जो है वो इंतहाई खुश है, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद बारिश हुई है और गंदम के रवा फसल जो है इस पर इनके अच्छे असरात मुरतब होने की भी तवक्को जाहिर की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब खुशहाली के बायस जो है वो मुख्तलिफ बीमारियां, जिसमें गले, खांसी और दीगर बीमारियां जो है वो शामिल थी। तभी माहिरीन कहते हैं ये बीमारियां जो है अब कम होने को है और इसी तरह अगर आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहा है तो इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोगों के सेहत पर बुरे असरात थे वो भी खत्म होंगे। इसी तरह जब बारिश हुई और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ तो लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील ब्रेकडाउन का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से लोग खासे मुश्किलात का शिकार है। इसी तरह मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद इसी तरह बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर रखी है। आगे बढ़े खबर दें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने रूस मुखालिफ तमाम तरामीम मुस्तरद करते हुए यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। रूस ने सलामती काउंसिल में यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद में तरमीम करने की कोशिश की थी, मगर उसमें नाकाम रहा था। बाद में रूस ने सलामती काउंसिल में यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद में तरमीम की यूरोपीय कोशिश को वीटो कर दिया। 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, जिनमें अमरीका, रूस, चीन और
पाकिस्तान भी वोट देने वालों में शामिल है, जबकि 5 ममालिक गैर हाजिर रहे। किसी एक ने भी मुखालिफत नहीं की। करारदाद में रूसी फेडरेशन और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े के दौरान अमवात पर अफसोस का इजहार किया गया है। ये भी कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा का मरकज़ी किरदार आलमी अमन और तनाज़ात के खात्मे को मुमकिन बनाना है। इस तरह यूक्रेन के मामले पर अमरीका ने यूरोप की जगह रूस को इत्तेहादी बना लिया। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि तनाज़े का फौरी खात्मा किया जाए और यूक्रेन और रूस के दरमियान देर पा अमन कायम किया जाए। बाइडेन दौर में अमरीका और यूरोपीय ममालिक रूस को जारह कहते रहे और मौक़िफ़ था कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। ताहम इस करारदाद में रूस को ना तो जारह कहा गया है बल्कि हालिया सूरत हाल को यूक्रेन रूस तनाज़ा करार दिया गया है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि यूक्रेन रूस तनाज़ा ख़त्म करने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मंजूर करारदाद की हिमायत में वोट डालने वालों में पाकिस्तान भी शामिल है। मुतबादिल मंदूब और सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने करारदाद की हिमायत इसलिए की क्योंकि आमन मुश्तरका मकसद है और ये इज्तिमाई सबकी शमूलियत और जामी सोच के साथ ही हासिल किया जा सकता है। दूसरे ये कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर और उसूल तमाम उमूर बिलखुसूस अमन और सलामती से मुतालिक मामलात में मद्देनजर रहने चाहिए। Peace is a common goal. It is through a collective, inclusive and comprehensive approach that we can best achieve this goal. Second, the UN Charter and its principles should unequivocally serve as the North Star for all member states, especially in matters of international peace and security. Pakistan's position on this and other conflicts is based on adherence to the principles of self-determination for peoples, respect for sovereignty and territorial integrity of states, and non-acquisition of territory by threat or use of force. These principles must be respected and applied universally and consistently without any selectivity or double standards. Third, in today's interconnected world, confrontation and severance of communication cannot and should not be opted as an alternative to cooperation and dialogue. खेल के मैदान से खबर है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए अगर मगर का दिलासा भी दम तोड़ गया है। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराकर पाकिस्तान को भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेशी ओपनर्स तंजीद और नजमुल हुसैन ने 45 रन की बुनियाद रखी। तंजीद 24 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद विकेटें गिरती चली गईं, लेकिन कप्तान नजमुल हुसैन डटे रहे। कप्तान ने 9 चौकों की मदद से 77 रन बनाए। जाकिर अली 45 और रशाद हुसैन 26 रन के साथ नुमाया रहे। बांग्लादेशी टीम 9 विकेट पर 236 रन बनाने में कामयाब रही। ब्रेसवेल ने 4 और विल ऑरक ने 2 विकेटें हासिल की। 237 रन के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की पहली विकेट 0 पर गिर गई। स्कोर 15 हुआ तो केम विलियमसन भी आउट हो गए। अब रचिन रविंद्रा आए और शानदार बैटिंग की। पहले कॉनवे ने साथ दिया, वो 30 रन बनाकर आउट हुए। फिर रचिन के साथ टॉम लेथन ने शराकत लगाई। रचिन ने सेंचुरी मुकम्मल की, वो 105 गेंदों पर 112 रन बनाकर आउट हो गए। लेथन भी 55 रन बना गए। रही सही कसर फिलिप्स और ब्रेसवेल ने पूरी कर दी। न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। जिंदगी ट्रस्ट के तहत चलने वाले सरकारी SMB फातिमा स्कूल ने कौमी यूथ शतरंज चैंपियनशिप में 3 पोजीशंस हासिल करके सबको हैरान कर दिया। चैंपियनशिप में नामवर प्राइवेट स्कूल्स की गर्ल्स खिलाड़ी भी मौजूद थीं। पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात का कहना है कि वो ग्रैंड मास्टर का एजाज जीतना चाहती हैं। कराची से रिपोर्ट करेंगे अतीकुर रहमान। जिंदगी ट्रस्ट के तहत चलने वाला SMB फातिमा गवर्नमेंट स्कूल, जहां शतरंज सिखाई नहीं जाती बल्कि एक मजमून के तौर पर पढ़ाई जाती है। शतरंज की इस क्लास में तालिबात की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कराची में होने वाली कौमी यूथ शतरंज चैंपियनशिप में SMB फातिमा स्कूल की तालिबात की कारकर्दगी सबसे नुमाया रही। जिंदगी ट्रस्ट के चेयरमैन मारूफ गुलकार शहजाद राय का कहना है कि माइंड स्पोर्ट्स में खुर्शीद हादी की काविशों को फरामोश नहीं किया जा सकता। चेस जो है वो माइंड स्पोर्ट्स है और वो कहते हैं ना, जब आप अपना टैलेंट डिस्कवर कर लेते हैं तो आप अपने आप को डिस्कवर कर लेते हैं।
प्रॉपर करिकुलम बना हुआ है जो हमने बहुत मेहनत करके बनाया है, तमाम बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। माइंड स्पोर्ट्स है कराची में, जो हादी साहब और तारिक साहब, हादी साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है माइंड स्पोर्ट्स के अंदर, और तो वहीं से हमने फिर स्टार्ट किया था माइंड स्पोर्ट्स के साथ मिलकर। कौमी यूथ चैंपियनशिप में अंडर 18 कैटेगरी में SMB फातिमा की महक मकबूल ने पहली पोजीशन हासिल की। इसके अलावा अंडर 14 कैटेगरी में इसी स्कूल की युमना सदीकी की दूसरी पोजीशन रही, जबकि अंडर 12 कैटेगरी में अलीना सदीकी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुझे चेस में ग्रैंड मास्टर बनना है, लाइक नेशनल इंटरनेशनल। अब तो माशाल्लाह से मैं यूथ नेशनल चैंपियन बन गई हूँ, मुझे इंटरनेशनल चैंपियन भी बनना है और ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी अचीव करना है। चेस हमारी बहुत सारी चीज़ों में एनहांसमेंट करता है, कैलकुलेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्लानिंग और मैनेजमेंट एंड टीम वर्क को भी एनहांस करता है। चेस मैंने जो गेम देखा था सबसे पहले इस स्कूल में आके देखा था, मैं बहुत खुश हुई थी कि यहाँ पे ये वाला गेम भी सिखाते हैं, तब मैंने इसमें पार्टिसिपेट करा। SMB फातिमा स्कूल की शतरंज की टीचर का कहना है कि जो तालबात शतरंज खेलती हैं वो दीगर सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छी हैं। वो इस साल पूरा थ्रू आउट उन्होंने चेस खेला है तो उनकी मैथ्स में बहुत अच्छी परसेंटेज आई है, उनका रिजल्ट बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो मतलब जो बच्चे चेस में थे वो ऑटोमेटिकली एकेडमिकली भी बहुत इम्प्रूव हो गए। शतरंज का शुमार माइंड स्पोर्ट्स में किया जाता है, जिसे खेलते हुए पसीना आता है, ना सांस फूलती है, लेकिन शतरंज खेलते हुए दबाव इतना होता है कि दांतों तले पसीना निकल जाता है। कैमरामैन तलहा खान के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज़ कराची। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारतीय मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक झूठा, बेबुनियाद और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये सब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ईमा पर किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान में ICC इवेंट का कामयाबी से इनेकाद हजम नहीं हो रहा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारतीय बोर्ड के ज़ेर साया भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को सबूताज करना भारत की मजमूम कोशिश है। पाकिस्तान के मैदानों में क्रिकेट का होना दुनिया भर के लोगों की जीत है, जिसका एक बड़ा सबूत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में अवाम का भरपूर जोशो खरोश रहा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक भारतीय मीडिया में चलने वाले थ्रेट अलर्ट्स जाली और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान उन्हें मुस्तरद करता है। भारत की ये एक और मजमूम कोशिश है कि पाकिस्तान में जो है वो स्पोर्ट्स को सबोटाज किया जाए, और ये इस बात से बाज नहीं आते, इनको हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के अंदर एक मेजर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो है उसका इनकाद हुआ है और एक ICC के टूर्नामेंट का इनकाद हुआ है, और ये इस बात पे शदीद परेशान है। इन्होंने पहले भी बहुत सारा इस पे प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की और ICC के टूर्नामेंट को सबोटाज करने की कोशिश की मुख्तलिफ हीलों बहानों के साथ। अब ये जो जाली थ्रेट अलर्ट चलाए जा रहे हैं, इसकी ये बेबुनियाद, बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है। इनकी BCCI रह नहीं सकता जब तक वो खेलों को सियासत में मिक्स ना कर दे। ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट किस्म के लोग हैं, हार्ड लाइनर्स हैं, जो खेल के मैदान में भी अपना जहरीला प्रोपेगेंडा भर के तो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो खेलों को भी जो है वो सियासत में मिक्स किया जाए। बेसिकली इनकी जो लॉबी है और ये BCCI के लोग हैं, वो अब इंडियन मीडिया जो सबसर्विएंट मीडिया है, and I would like to state on record that Pakistan is peacefully and very ably hosting the ICC Champions Trophy. Our grounds are full. We have fans from all over the world. The crowds are jubilant. Our streets are filled with people who are celebrating the victory of cricket. But the Indian media, which is a subservient media, is trying to do politics and spreading false propaganda against Pakistan, which is not acceptable. It's totally untrue. Pakistan is one of the safest venues, and we've been able to conduct the ICC matches very, very peacefully. Their BCCI, the Board for Control of Cricket in India, they're also involved in this propaganda, and I think we reject this. This is totally untrue and false, and Pakistan is doing a great job as far as the ICC Champions Trophy is concerned, and we will continue to do so. और ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम मौका है, और इंशाल्लाह ताला हम आप देखेंगे कि इन मैदानों के अंदर जब क्रिकेट जिस तरीके से हो रही है, ये दुनिया के लोगों की जीत होगी जो सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड हैं, और ये स्पोर्ट्स की जीत होगी, और ये भारत का प्रोपेगेंडा इट विल फॉल फ्लैट ऑन इट्स फेस। और ये प्रोपेगेंडा ना सिर्फ एक्सपोज होगा बल्कि लोगों को हम ये बताएंगे कि क्योंकि इनको ये बात हजम नहीं हो रही, इंडिया कैन नॉट डाइजेस्ट that such a great tournament is taking place in Pakistan, and Pakistan has been able to do it very successfully.
गोजरा में टोबा रोड पर ज़ेर तामीर रेलवे अंडरपास की तामीर का काम ताख़ीर का शिकार। सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ साकिब महमूद भट्ट। जी, टोबा रोड पर रेलवे अंडरपास का मंसूबा जो है वो इल्तवा का शिकार हो गया है। तकरीबन 1 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के इस मंसूबे से लोगों को गुजरने में जो आसानी पैदा होनी थी उसके लिए वो अब तक इंतजार कर रहे हैं। 6 माह गुजरने के बावजूद इस प्रोजेक्ट पर अमल दरामद दोबारा नहीं हो सका। आप देख सकते हैं कि जो अंडरपास का बेड तैयार किया गया है वो जहर का मंजर पेश कर रहा है। इसमें सीवरेज का पानी मौजूद है। लोगों को गुजरने के लिए रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ रही है और आए रोज मुख्तलिफ हादसा इसका मौजब बन रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि फिलफौर इसकी तामीर को जारी किया जाए ताकि उन्हें गुजरने में आसानी पैदा हो सके। जी, बन्नू में गवर्नमेंट हाई स्कूल सरदाद खान मंदियों में तलबा की तादाद ज्यादा होने के बायस बच्चे डिस्पेंसरी में बैठने पर मजबूर हैं। तफसील बताएंगे बन्नू से मंजूरुद्दीन। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल सरदाद मंदियों में, इस स्कूल की तादाद 1400 से ज्यादा है। क्लासों की कमी की वजह से मजबूरन तलबा को डिस्पेंसरी में बिठाया जा रहा है। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, हमें लेबोरेटरी की भी जरूरत है और क्लासेस की भी जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा फंड मिलेगा तो काम भी ज्यादा हो जाएगा। हो सकता है कि थोड़ी सी बिल्डिंग हमारी अगर बड़ी होती है तो और भी अच्छी बात है। हम बहुत दूर दराज इलाकों से आते हैं तो इसलिए हमारे पास बहुत वसाइल नहीं है कि हम आने जाने करें, तो हमारे लिए स्कूल के लिए एक बस चाहिए। स्कूल में टीचर स्टाफ की कमी भी है। तालीमी लिहाज से इलाके में इस स्कूल का एक नाम है। इस स्कूल में बच्चे दूर दराज से दाखिला लेने आते हैं जिनकी रिहाइश भी इस स्कूल में है, जिसके लिए हॉस्टल की जरूरत है। हर स्कूल इस स्कूल से बच्चे ईटा टेस्ट भी पास करते हैं। जो तादाद स्कूल की है लैट्रीने नाकाफी है और साथ में प्राइमरी सेक्शन भी है। स्कूल की 4 दीवारी को भी बढ़ाया जाए। स्कूल के बेसमेंट में तामीराती काम हो रहा है जिसमें साइंस लेबॉरेटरी की ज़रूरत है और जल्द अज जल्द उस लेबॉरेटरी के लिए सामान भी मुहैया किया जाए ताकि बच्चों के लिए लेबॉरेटरी फ़ाल हो सके। जी, माह रमज़ान के आगाज़ से कबल ही शेख और नोश और दीगर ज़रूरी सामान की कीमतों में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। मियाँ वाली से देखते हैं असमतुल्लाह की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मियाँ वाली के मुस्लिम बाज़ार के अंदर। इस बाज़ार में ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन शॉपिंग करने के लिए आती हैं। एक तो बाज़ार यहाँ पे छोटा है जिसकी वजह से यहाँ पे रश हो जाता है और यहाँ पर जो चिंची रिक्शा है जो कि सवारियाँ लेकर आते हैं वो यहाँ पर छोड़ने के बाद जगह जगह उन्होंने अपने स्टॉप बना लिए हैं, जिसकी वजह से मज़ीद जो है वो बाज़ार तंग हो जाता है और पैदल चलने वालों और ख़ासकर ख़वातीन का गुजरना यहाँ से महाल हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ एक अंजुमन ताजरान मुस्लिम बाज़ार के कोदेदार मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, अब तो मसला सारा चिंचियाँ दे भी इतने चिंचियाँ दे बढ़ाए और उन्होंने मन्ना कोई दुकानदार करें तो वो लड़ाई ते आवे काफ़ी लड़ाइयाँ थी सारियाँ थे उन्होंने तो सारी काफ़ी मीटिंगां भी थी ज़िले इंतजामिया नाल, लेकिन असां काफ़ी उन्होंने मसले उठाए लेकिन सारा कोई इन्हों का हल उन्होंने नहीं सोचा और ना ही कोई इन्हें एक्शन किया। जिस तरह के अंजुमन ताजरान मुस्लिम बाज़ार के अहदेदार ने बताया कि यहाँ पर बार बार मना करने के बावजूद जो है वो चिंची रिक्शा जो है यहाँ पर खड़े होते हैं, जिसकी वजह से बाज़ार जो है काफ़ी तंग हो जाता है और बाज़ार में शॉपिंग के लिए आने वाली ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, मीरपुर खास में फूलों की 3 रोज़ा सालाना नुमाइश की रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हो गई है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद। कामा स्टेडियम में मुनक़्क़द होने वाली ये फूलों की 67वीं नुमाइश थी। नुमाइश में वर्गीना, नीलम, पोनीटेल, गौसिया और डेजी समेत फूलों की 200 से ज़ायद अक़साम रखी गई थी। फूलों के अलावा नुमाइश में सकाफ़ती स्टॉल्स भी शहरियों और तलबा की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। ऐसे इवेंट्स बार बार होने चाहिए और मैंने इधर 200 से ज़्यादा फूल देखे हैं और ऐसे फूल भी देखे जो मैंने आज तक देखे ही नहीं थे। इधर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो रहा है। इतने अच्छे स्टॉल्स थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया हमने और यहाँ पर हमारा पूरा स्कूल आया। फूलों की नुमाइश में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स के अलावा मीना बाजार और झूले भी शहरियों की तफरीह और तवज्जो का मरकज बने रहे। पहले से जो बेहतर जो गुलस्तान बल्दिया में लगता था गामा स्टेडियम के अलावा बहुत यहाँ अजीब बहुत खूबसूरत माहौल है। रात गए रंगारंग महफिल मौसीकी ने इस नुमाइश को फेस्टिवल में बदल दिया, जबकि इख्तितामी तकरीब में सूबाई वज़ीर सियाहत और सक़ाफ़त सैयद जुल्फ़िकार निशा ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में इनामात तक़सीम किए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, मीरपुर खास, सिंध।
आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची और जियो के इश्तराक से 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल आज से सक्खर IB यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होगा। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल 2023 के कामयाब इनेकाद के बाद PLF चैप्टर 2 का आगाज आज से होगा। इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह करेंगे। सक्खर IBA यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा 2 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल में साइंस, अदब, तालीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ख़वातीन पर तशद्दुद, माहौलियाती तब्दीली, मौसीकी और मुशायरे समेत 30 से ज़ायद सेशन होंगे। सेशन में हमने तालीम पर 2 सेशन रखे हैं, क्योंकि कोई भी सूबा, शहर, मुल्क, कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसके तालीम का मेयार ठीक ना हो। पाकिस्तानी अदब आलमी मंजरनामे का जो अदब है उसके मुकाबले में उनके क्या मौजूआत हैं। ने 2023 में करवाया था लिटरेचर फेस्टिवल, तो उसमें उस वक्त कोई 2 लाख से जायद लोग 2 दिनों में सक्खर IBA में उन्होंने आके इस प्रोग्राम में शिरकत की थी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तकरीबन 3 लाख लोग इन 2 दिनों में ये पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। मुल्क भर से शायर, अदीब, फनकार और नामवर सहाफ़ी फेस्टिवल में शामिल होंगे। फेस्टिवल में मारूफ शायर आकाश अंसारी को भी उनकी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया जाएगा। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़ सक्खर।